देखो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, पहला पॉइंट, यहां पे पहला पॉइंट, ठीक है, बीच में लाइन। जीरो ऑर्डर के बारे में तुम्हें सबसे पहले कि कहाँ ये जीरो ऑर्डर होती है, तो जीरो ऑर्डर जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में मोस्टली जीरो ऑर्डर होगी। एक कोई H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl HNO की प्रेजेंस में होगा। और ज्यादातर जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके है, रेडियो एक्टिव अगर रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल पर रेडियो एक्टिव का होना चाहिए। दूसरा गैसियस डिकम्पोजिशन है, गैसियस डिकम्पोजिशन ऑन सॉलिड सरफेस। जब मान लो N2+3 वो 2NH3 ले लिया, 2NH3 है, प्लेटिनम सरफेस पे अगर डिकम्पोजिशन कर रहा है तो N2+3H, तो ये भी जीरो ऑर्डर में आ जाएगा। दिख रहा है सही? चलिए, दूसरा एक पॉइंट तो तुम लोगों को ये याद रखना है। अच्छा, जैसे कोई मान लो हाइड्रोलिसिस है, जैसे ईस्टर हाइड्रोलिसिस है, ईस्टर हाइड्रोलिसिस मान लो जे एक ईस्टर है CH3 COO CH3, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एक एसिड बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा। अच्छा, वाटर के रिस्पेक्ट में एक एसिड बनेगा, एक एल्कोहल बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। वाटर के रिस्पेक्ट में हमने कहा था कि इसे काउंट नहीं करना ऑर्डर में, तो ऑर्डर में केवल यही तो काउंट किया जाएगा, तो इसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कहेंगे। वैसे इसका नाम होता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। वो अभी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बताएंगे। तो अगर वाटर लगाओ उसे काउंट नहीं करना, तो ये भी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में आ जाएगी, यानी ओनली फर्स्ट रिएक्शन। अब हम बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती थी और जीरो की क्या बनती थी। तो इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, डिफरेंशियल में हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल में क्या था कि dx/dt के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता था। चलो एक काम करते हैं, जो जो जानकारी चाहिए हम साथ में उनका ग्राफ भी बनाते जा रहे हैं, जिस जिस चीज का। जैसे हमने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी, तो dx/dt, ये डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखनी, dx/dt बराबर k। तो अगर जैसे हम कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में रेट है, ये रेट है और ये कंसंट्रेशन है, तो तुम देख रहे क्या रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा? डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट रेट। तो ये ग्राफ बनेगा। और इसमें फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, जो dx/dt है वो k कंसंट्रेशन की पावर यहाँ 1 हो जाएगा, तभी तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसमें रेट और कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड ग्राफ। इंटीग्रेटेड ग्राफ के लिए इंटीग्रेशन वाला ये वाला फॉर्मूला याद करना है, जीरो का a बराबर -kT प्लस a0, a बराबर -kT प्लस a0, और इसमें log a इक्वल टू -kT अपॉन 2.303 प्लस log a0।
ये देखो y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ हो गया। इसी का ग्राफ बनाना है, यही ग्राफ पूछा जाता है। y बराबर mx प्लस सी का ग्राफ है ये। तो ये इक्वेशन अगर याद है तो तुम अपने आप अपना भी साइड से बना के पूरी जो जो डिटेल मांगे उसमें दे दिया करो। देखो y एक्सिस पे क्या है, log a, log a। t फॉर यहाँ टाइम है, t टाइम है जिसमें भी कहे, ये t हो गया, y हो गया, ये t हो गया। स्लोप माइनस का नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप, ये उल्टा कट करेगा बाई एक्सिस पे। स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप क्या है, माइनस के अपॉन 2.303 टेन थीटा के इक्वल है। ठीक है, स्लोप पूछे कि कितना है, वो ये है माइनस के अपॉन 2.3। इंटरसेप्ट में क्या रहेगा, लॉग ए नॉट, लॉग ए नॉट इंटरसेप्ट, ये कट कर रहा। इसका क्या रहेगा, ए बाई एक्सिस पे, एक्स टी यहां टाइम है, स्लोप माइनस का के है, माइनस का के, ये स्लोप हो गया। और इंटरसेप्ट में क्या रहेगा, ए नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ डाल लो मैंने इंटीग्रेटेड। इनमें से पूछा जाएगा, बोली ये किस ऑर्डर का ग्राफ पहचान जाओगे, लॉग लगा है, फर्स्ट ऑर्डर का है। फिर कहा जाए स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप की वैल्यू इतनी। फिर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है वो बता दें। दो चीजें हो गई क्लियर। संग में कैसे पहचानेंगे, रेडियो टू डीके अगर हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर की है, फोटोकेमिकल इक्वेशन है तो, या गैसियस डिकम्पोजिशन हो रहा है, या एंजाइम की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन, वो पहले उसमें सब लिखा है। तो अपन को जो डिटेल के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो चीज हो गई। हम इसी के आगे बढ़ा रहे ग्राफ, ये चीज है। दो चीजों में कंपेयर कर ली। तीसरा, अगर नहीं भी लिख पा रहे तो ऐसे ही तुम लोग कंपेयर से याद करना कि हाँ मैं पूरी जानकारी हो गई है। तीसरा वही जीरो है और ये फर्स्ट ऑर्डर की है। तीसरी बात करें अगर हम हाफ लाइफ से रिलेटेड, हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला क्या निकला था, हाफ लाइफ वाला निकला था K इक्वल टू A अपॉन 2T हाफ, या हम इसी को कह सकते T हाफ, ये निकला था। T हाफ इधर जाएगा तो A अपॉन 2K। इसमें K इक्वल टू निकला था 0.693 अपॉन T हाफ। तो अगर हम ग्राफ T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच बनाते हैं, A के बीच में, तो T हाफ A के कैसा है, डायरेक्टली है। देखो 2 भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट, तो T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ पूछा जाए तो सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब इसमें बताइए T हाफ कहीं कंसंट्रेशन दिखाई दे रही, यानी T हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच अगर ग्राफ बनाएंगे, T हाफ कंसंट्रेशन पे यानी कांस्टेंट रहेगी और कांस्टेंट वाले पैरेलल बने। T हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर। कहीं तुम्हें ये नहीं दिखाई दे, तो इसका ग्राफ ये बनेगा। अगर ये आ जाए ग्राफ, बोले T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। यही दो की जानकारी लेके चल रहा है। चाहे तो हम कॉमन फॉर्मूला भी बता सकते हैं कि जिससे तुम सबका निकाल सकते हो। इससे निकाल सकते हो T हाफ, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं। अगर किसी का भी बनाना है T हाफ इज प्रोपोर्शनल A की पावर 1 माइनस n, सेकंड और थर्ड का भी बना सकते हो। A की पावर 1 माइनस n वेयर n इक्वल टू ऑर्डर। अब मान लो यहाँ जीरो ऑर्डर रख दो, यहाँ जीरो रख दिया,
तो टी ऑफ इज प्रोपोर्शनल ए हो गया। तो देखो टी ऑफ इज प्रोपोर्शनल ए के आ रहा। अब हमने कहा फर्स्ट का बनाना है, तो यहाँ 1 रख दिया, तो टी ऑफ इज प्रोपोर्शनल ए की पावर 0, ए की पावर 0 की वैल्यू यानी 1, यानी टी ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो पैरेलल जाएगा। ऐसे यहाँ हमें सेकंड का बनाना है, तो एन की वैल्यू रखते जाओ, बस किसी का भी बनाते जाओ, कॉमन बता दिया। अगर भूल भी जाओ टी की पावर ए 1 माइनस है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर की कॉमन ये क्या बताई थी, कॉमन के बराबर मोल 1 माइनस है, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, जो नए भी जुड़े हैं वो ध्यान रखो, इससे निकाल लिया करो। मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ n की वैल्यू 0 रखो, तो इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, मोल। यहां तुमने 0 रख किया, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब वो जो देख देना ग्राफ में नीचे टाइम कहीं मिनट में तो नहीं दिया है, अगर टाइम नीचे मिनट में दिखा है तो यहाँ मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ 1 में रखो, या फर्स्ट ऑर्डर में रखो, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, जे 1 माइनस 1 0 केवल सेकेंड इनवर्स। तो इसके के की यूनिट क्या आएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स। ये पॉइंट याद, बिल्कुल कंपेयर करके याद करना, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए, न्यूमेरिकल के लिए फर्स्ट ऑर्डर, न्यूमेरिकल के लिए बात कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, जिससे न्यूमेरिकल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, k इक्वल टू 2.303 t log बेस 10, चाहे तो a अपॉन a माइनस एक्स लिख लो, ठीक है, चाहे k इक्वल टू 2.303 t log बेस 10, इनिशियल को मान लो a नॉट और ये रिमेनिंग a। इससे तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल लगेगा फर्स्ट ऑर्डर। इसके न्यूमेरिकल में k बराबर इक्वेशन क्या निकली थी, x अपॉन टी, इससे इसका लग जाएगा, लेकिन जीरो के बहुत कम आते फर्स्ट से। तो कंसंट्रेशन के टर्म में ये वाला, और प्रेशर के टर्म में k इक्वल टू 2.303 t log बेस 10 PI अपॉन 2 PI माइनस PT, बिल्कुल याद कर लेना, ये प्रेशर के टर्म में है। ये देखो k इक्वल टू 2.303 t log बेस 10 PI अपॉन 2 PI माइनस PT। ठीक है, प्रेशर के टर्म में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, समझ गए होगे। PI क्या है, इनिशियल प्रेशर, PT क्या है, टोटल प्रेशर, ये गिवन होंगे। T का मतलब समझ गए टाइम है यहाँ, और A नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। पूरी जानकारी हो गई इसमें। इन चीजों को तुम लोग जब पढ़ के जब लगाओगे, अब तुम्हें इतनी ही जानकारी बस केवल जीरो और फर्स्ट के बारे में, जीरो फर्स्ट के बारे में, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इक्वेशन की इक्वेशन क्या थी, उसका पाई बराबर mx प्लस c का ग्राफ, उसके स्लोप लोप क्या है वो सब, ठीक है। हाफ लाइफ का ग्राफ कर लेना, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या यूज होता है, ये वाला 0.693/T हाफ के से रिलेटेड, ठीक है। कहाँ कहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन लगती है, कि कोई भी ईस्टर की हाइड्रोलिसिस हो रही है, कोई भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा हो, या उधर फोटोकेमिकल इक्वेशन हो, वो जीरो में जाएगी। फर्स्ट में रेडियो एक्टिव डीके हो रहा हो, ठीक है, या कोई ईस्टर हाइड्रोलिसिस हो रही हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी चीजें और क्या जानकारी, बस ये तो तुम्हें इतनी जिन्हें याद हो गई, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। अभी तक हमने ये बताया था कि कौन कैसे डेरिवेशन में ये क्या आता है, लेकिन ये चीजें बनती हैं क्वेश्चन में बस, ठीक है। तो अब ये परेशान नहीं होना कि क्वेश्चन कैसा बनता है। अब एक चीज थोड़ा याद रख लेना, ये अलग से ही हम बता दे रहे, ऐसे पढ़ना बस इतना, अगर एक लिस्ट कहीं बना के टांग लेना बस हो गई केमिकल काइनेटिक्स। ये चीज देखो,
जैसे अभी हमने बताया, इसी में थोड़ा लॉग इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या बताइए इसकी, लॉग ए बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। ठीक है, ये ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर का है, इंटीग्रेटेड वाला, फर्स्ट ऑर्डर का बाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। अगर ये लॉग बेस 10 है, अगर यहाँ लॉग बेस 10 ना लगा हो, ln के फॉर्म में हो, तो ln a इक्वल टू माइनस के टी बचेगा, फिर प्लस ln a नॉट। कंफ्यूजन नहीं करना, ln का मतलब लॉग बेस ई होता है, और ये लॉग बेस ई से अगर ग्राफ देता है तब ग्राफ में चेंज क्या आएगा वो सुन लो। तो ये बाई बराबर एम एक्स प्लस सी को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी को ये फॉलो कर रहा है। तो इसका ग्राफ जब तुम देखोगे तो इसके बाई पे क्या आएगा, लॉग ए है माइनस के टी, स्लोप उल्टा है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू क्या रहेगी, स्लोप बराबर माइनस के अपॉन टी के भी एक्स पे टी है, माइनस के अपॉन 2.303। इंटरसेप्ट में क्या है, लॉग ए नॉट। लेकिन जब अगर ln के फॉर्म में आ जाए तो यहां फिर क्या आएगा बाई पे, ln ए, और इधर आएगा t। स्लोप निगेटिव है तो निगेटिव का स्लोप है माइनस का k, और इंटरसेप्ट में क्या रहेगा, ln ए नॉट। दोनों ग्राफ में, और यहाँ t के नीचे मान ले उन्होंने लिख दिया मिनट। अब सुन लेना, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है इसका, देखो दोनों फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ हैं, दोनों में डिफरेंस इतना हो गया कि यहाँ लॉग लिख दिया, लॉग लिख जाए तो वो बेस 10 होता है, ln लिख गया तो लॉग बेस ई। तो यही तो फॉर्म है। तो जब लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करते 2.303 का मल्टीप्लाई होता था, तो वो हमने कम कर दिया इसमें। अब अगर ये ग्राफ दे दिया, अब तुम्हें ग्राफ ये वाला, ये इक्वेशन याद है, ये वाली नहीं है, इक्वेशन ये याद थी, ग्राफ उन्होंने ln के थ्रू दे दिया और पूछा स्लोप क्या है, तो तुम तो स्लोप इतना लिख के आओ, स्लोप कितना है, माइनस का के। तो ध्यान देना कि ये दोनों इक्वेशन, ये वही 2.303 नहीं है, ln के फॉर्म में कर लेंगे। दूसरा उसने कहा कि बताओ किस ऑर्डर का ग्राफ है, तुमने पहचान गए, हाँ ln ये लॉग लगा फर्स्ट ऑर्डर का है। फिर उसने कहा स्लोप की वैल्यू क्या है, तो ध्यान रखना ln है तो ये होगा, लॉग है तो ये होगा। तीसरा उसने कहा रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो तुमने वो कॉमन फॉर्मूला निकाला, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, लेकिन यहाँ 3 मिनट में दे दिया, तो ध्यान रखना मिनट इनवर्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो वो उस पर 1 रखते थे तो केवल सेकंड इनवर्स बचता था, अब सेकंड इनवर्स न करके मिनट इनवर्स इसके यूनिट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इस ग्राफ में तुमसे पूछा जाएगा कि ऑर्डर किस ऑर्डर का ग्राफ है। सेकंड क्वेश्चन में अगर ज्यादा बनेगा तो स्लोप पूछ लिया जाएगा, तीसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक, चौथा अगर उसने स्लोप की वैल्यू दे दी, स्लोप की वैल्यू डायरेक्ट दे दी, आजा रेट कांस्टेंट बताइए कितना होगा, तो स्लोप रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो स्लोप की वैल्यू गिवन है तो के की वैल्यू आ जाएगी। पूरे काइनेटिक में